को नमस्कार। आज हम गुरु मंत्र से दोबारा स्टार्ट करेंगे। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरु परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। स्वागत है सभी का इस एपिसोड में। प्रणाम। श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम पठन श्रवण वाचन भाव गायन आज सुंदर कांड में है। दिवस 17 है। अशोक वाटिका प्रसंग होगा। रावण सीता संवाद, सीता जी त्रिजटा संवाद, सीता जी की मनोव्यथा चरम पर दिखाई देगी। सीता हनुमान संवाद होंगे। तो प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आपका। सौभाग्य है राम कथा हम पुनः उपस्थित हैं आप लोगों के सानिध्य में। सुखासन लीजिए, संयम ध्यान धारणा पूर्वक आज हम राम भक्त हनुमान जी के साथ 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 विचरण करेंगे। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं और पूरी रात्रि भर उन्होंने सीता जी के लिए अनुसंधान किया था। विभीषण जी से मिले थे, फिर आके अशोक वाटिका का पता बताया तो वहां पहुंच गए। पत्तों के बीच में छुप के बैठे हैं कपि, अभी नहीं जानते हैं कि ये सीता है या नहीं है ना। लेकिन एक विरह वियोगिनी दीनहीन एक सुंदरी साध्वी, ऐसी तेज का पुंज एक ऐसी स्त्री को देख के अनुमान कर रहे हैं कि क्या यही सीता होंगी। तो एक विरह वियोगिनी नायिका की कल्पना अपने मन में लाते हैं, क्योंकि रात्रि भर निशाचर नगरी में स्त्रियों को देख 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 के ये नहीं ये नहीं ये नहीं 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 ये नहीं हो सकती है। पूरा अनुमान का कार्य चल रहा है और उस समय पत्तों के बीच में बैठे हुए हैं छुप के कि कोई देख ना ले और अनुमान कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं हनुमान जी के साथ में। तो चलिए। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान की सदा करें कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अशोक वाटिका का प्रसंग है। तो मैंने बताया कि अशोक वृक्ष के पत्तों में छुप के बैठे हैं कपि, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन दीनहीन अवस्था में एक स्त्री को देख रहे हैं, है ना। सिर कैसी बैठी हैं कि अपने पैरों में दृष्टि गड़ाए बैठी हैं और मन में ऐसे लग रहा है कि ध्यान लगाए बैठी हैं। इस तरह से देखा तो परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन।
तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। अभी वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या ये सीता है या नहीं है, कैसे परिचय करूं, कैसे पूछूं, कैसे पता लगाऊं, ये सोच ही रहे हैं। तो इतने में रावण आ जाता है। रावण कई स्त्रियों के साथ में जो है मैतनया, जो मंदोदरी भी उनके साथ में होती है, और वो रावण आ जाता है और सीता के साथ संवाद करना चाहता है। साम दाम भय साम दाम दंड भय, सब सब जो है नीति से डरा के धमका के, है ना, लालच से तो जीतना चाहता है, सम्मति प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जनक नंदिनी कैसे बात करती है, तृण धरियोट कहती बै देही। एक तिनके को हाथ में पकड़ लेती है, तिनके की ओट से उसको, एक कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका कितना बड़ा सहारा हो सकता है। तिनके के हाथ में लेके तिनके के सामने जो है वार्ता करती हैं। और सुमिरे अवधपति परम सने, हाथ में अपना शस्त्र उठाया हुआ है तिनका। तिनके का अनुमान लगाना है आज कि वो तिनका क्या हो सकता है, क्या है वो तिनका। एक दुष्ट और एक सती स्त्री के बीच में जो तिनका है वो क्या होता है। ओके, तो सुमिर अवधपति परम स्नेही, अपने अयोध्या नाथ जो है परम स्नेही भगवान राम का स्मरण करते हुए, है ना, तिनके की ओर से बात करती है। तो सीता तय मम कृत अपमाना, डायलॉग करते आ रहे, तूने मेरा अपमान किया। हाँ, तो इतनी दुखी हो जाती है। जो वार्ता होती है वो रावण के लिए शूल के समान होती है। जो रावण की तरफ से जो वार्ता होती है सीता जी के लिए अत्यंत असह्य होती है। तो इतना दुखी हो जाती है कि हे चंद्रहास, जो रावण का खड्ग है ना, उसका नाम चंद्रहास है। उसको कहती है कि तू ही मेरे परिताप को हर ले, मेरी गर्दन के ऊपर फिर जा। है तो रघुपति विरह अनल संजातम, ये रघुवीर जो है ना, भगवान राम के विरह की जो अग्नि मुझे सहन करनी पड़ रही है ना, इससे मैं तप हूँ, तो इससे अच्छा तू ही मेरा ताप हरण कर ले। तो रावण सब तरह से देखता है, सीता नहीं सुन रही है, नहीं देख रही है। एक बार विलोक ममु और होता है, एक बार तो मेरी तरफ देख। तो फिर वो अंत में हार जाता है जब बात करके, तो कहता है मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार अभी काढ़ी कृपाना, तो मैं अपनी तलवार से जो है गर्दन काट दूंगा, मार डालूंगा, 1 महीने का समय देता हूँ तुमको। तो फिर रावण तो ये कह के चले जाता है, सीता जी की मनोव्यथा है। त्रिजटा राक्षसियों को बोल जाता है कि समझाओ इसको। ठीक है, तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसी होती है, उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम होता है, सीता जी को बहुत प्रिय मानती हैं, तो अपना स्वप्न सुनाती हैं, वो आगे का संकेत देती हैं क्या होने वाला है। वहीं पर त्रिजटा भी, सीता जी कहती है मुझे तो अग्नि मिल जाए, मैं तो जल मरूं, है ना। तो इतनी कष्ट में है, तो वो बोल जाती है कि अब रात हो गई, अब इस समय अग्नि नहीं मिलेगी, तुम सो जाओ, है ना। तो फिर वो सुनहि विनय मम बिटप अशोका, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मेरी प्रकृति जो है सब कुछ भाग्य मेरे प्रतिकूल है। हे विटप, हे हे अशोक वृक्ष, तुम ही मेरी पीड़ा को हर लो। देखो उससे क्या प्रार्थना करेंगी, हम देखेंगे चौपाइयों में। तो उस समय जो जो उस समय का हनुमान जी का कष्ट है ना, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उनसे रुका ही नहीं गया। उन्होंने फटाक से मुद्रिका डाल दी। अब मुद्रिका डाली, सीता जी तो आसमान से अंगारा मांग रही है कि अग्नि मिल जाए तो मेरा शूल मिट जाए। उन्होंने सोचा वाह, आसमान से अंगारा आ गया। तो तब जो मुद्रिका देखी, विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये राम नाम की मुद्रिका, ये तो कोई माया से भी कोई नहीं बना सकता है। तो ये कैसी आई। हर्ष विषाद, खुश हुई और नाराज, मतलब दुखी भी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे मतलब खुशी हुई कि ओह, परिचित, चिर परिचित मुद्रिका मिली। तो फिर उतने में रामदूत में मात जानकी अपने आप को दूत के रूप में प्रकट कर देते हैं। तो इतनी खुश होती है, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। बताओ तो सही, छोटे भाई के सहित जो है मेरे स्वामी कैसे हैं। तो फिर
कुछ बताओ उनकी बात मुझे। तो पहले तो विश्वास ही नहीं करती, अरे राक्षसी माया का कोई तो नहीं होगा ये मायावी, है ना। तो फिर जो उन्होंने राम जी के गुण गाए वहां बैठ के सीता जी के सामने, बड़ा छोटा सा रूप धारण करके, बड़े हम्बल उसमें आके फिर उन्होंने बताया कि रामदूत में मात जानकी। तो ऐसे करके फिर रघुपति कर संदेश सुन, यहाँ से चौपाइयां संदेश शुरू हो रहा है भगवान जी का, जो हनुमान जी सुना रहे हैं, अरे धैर्य धारण करके सुनो जननी। हम्म। फिर प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। इतना प्यारा लगता है उनको, वो संदेश मिला, कुछ खबर मिली, है ना। तो जो कष्ट वो अनुभव करी है वो उस तरफ भी है। जब उन्होंने ये जाना तो मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, उनको अपने शरीर की सुध भी नहीं रही, इतनी मग्न हो गई सुनने में। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हई रघुवीरा। हे जननी माता, कुछ दिन तक धैर्य धारण करो, बहुत सारे वानरों के साथ में आ जाएंगे भगवान तुमको लेने के लिए, हैं। तो इतनी प्रसन्न होती हैं। कहते हैं थोड़े दिन धैर्य धारण करो, वानरों के साथ आ जाएंगे रघुवीर। तो इतनी खुश होती है, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तुम रघुनायक के बहुत प्यारे हो जाओ, बहुत प्रिय बनोगे, है ना। अजर अमर, अजरता अमरता का वरदान दे दिया। देखिए, अजर अमर गुण निधि, गुणों की खान, हे सुत हे पुत्र कह डाला उसको, है ना। सुना माँ, अब हनुमान जी तो वरदान तो उनको मिल गया, और भी क्या क्या वरदान मिला है वो भी आएंगे देखना। तो फिर कहते हैं सुनो, बड़े संकोच में हो गए और खिसिया से गए, कहते हैं कि सुनो माँ, तुम अतिशय भूखा, रे माता मुझे भूख लगी है बहुत, क्या करूं, मैं वानर हूं ना। तो यहाँ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं फलों वाले। हाँ, तो इसके पीछे आशय तो कुछ और ही था। तो चलिए चलते हैं, आज की कथा प्रारंभ होती है यहाँ से। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। हनुमान जी ने देखा जानकी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, कैसे, चलिए चलते हैं। तो आज पर उमा जी सब हमारे साथ खूब गाएंगे बिंदास, क्योंकि हाँ, आज मजे हम मजे में। रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जम के पूरे वॉल्यूम के साथ में सुंदर कांड हमें इतना प्रकांड बना देगा कि हम पूरा भावपूर्ण गायन इसका मिलजुल के करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। देखी मनऊ मन कीन प्रणामा, बैठे जात बैठे बीती जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तेहि अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि कल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। हाँ जी, उस समय क्या होता है कि हनुमान जी लंका प्रवेश करके विभीषण जी से मिलते हैं, उनसे परिचय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच मित्रवत भेंट होती है। हनुमत सीता जी से मिलने की युक्ति पूछते हैं और उनसे विदा लेकर चल देते हैं अशोक वाटिका की ओर। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप, छोटा सा रूप बना के वहां गए जहां अशोक वाटिका में सीता जी थी।
तो सीता जी को देख के हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। देखी मनहु मन कीन प्रणामा। उन्हें बैठे ही रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, क्योंकि पूरी रात्रि भर वो लंका नगरी में अनुसंधान करते डोलते हैं, है ना। तो सवेर होने ही वाली है। देखी एक नारी परम दुखी भा पवन सुत। देखी दीन दुखी, शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है, हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती जा रही हैं। हनुमान जी ने प्रभु राम के ध्यान में डूबी सीता जी को कैसे देखा। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद। सोचिए सीता जी की उस छवि तक हम भी पहुंचते हैं। जिस दृष्टि से पहली नजर में हनुमान जी ने सीता जी को देखा, हम भी देखते हैं कि अपने नेत्रों को अपने पैरों में गड़ाए बैठी हैं। अपने मन को राम जी के चरणों में लगाए बैठी हैं, है ना। ऐसी दीन दुखी सीता जी को देखा, और जो है पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हो गए देख के। हनुमान जी पेड़ के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार कर रहे हैं क्या करूं, है ना। इनका दुख मैं कैसे हरण करूं। तो अभी सोच ही रहे हैं, उसी समय माता सीता से कैसे संवाद स्थापित किया जाए, कैसे बातचीत शुरू होए। तो बहुत सी स्त्रियों को लेके सज धज के जो रावण वहां आ जाता है, और बहुविधि खलसी तई समुझावा, साम दान भय भेद। तरह तरह से जो है लुभाने की कोशिश करता है, डराने धमकाने की कोशिश करता है। तो अब देखते हैं वार्तालाप, रावण सीता संवाद। मंगल भवन मंगल हारी, गवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बेलो कुमम ओरा। तृण धरि ओट कहती बैदेही, सुमरि अवधपति परम सनेही। सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किनलनि करई विकासा। असमन समझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। तठ सुने हरिया नहीं मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोलाती खिसिया। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सि सकल निशिचर न बोले, कहे सि सकल निशिचर न बोलाई। सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई, मास दिवस महु कहा न माना। तो मैं मारिब काढ़ि कृपाना। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद।
सीता ही त्रास देखा वहीं धरहि रूप बहुमंद। अब हम इसका थोड़ा सा अर्थ करते हैं। कह रावण सुन सुमुखी सयानी। उस दुष्ट रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाना चाहा, साम दान भय भेद दिखलाया। कैसे लुभा रहा है रावण सीता जी को? लुभा रहा है या डरा धमका रहा है? रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सारी मंदोदरी आदि रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही, एक बार विलोक मम मोरा, तब अनचोरी करऊं पन मोरा। ये मेरा प्रण है, तुम सब पट्ट महिषी बना दूंगा तुमको, है ना? तो पटरानी। सीता जी पापी दुराचारी दशानन रावण से कैसे वार्तालाप करती हैं? अपने प्रिय राम जी का स्मरण करती हैं, तिनके की ओट कर कर रावण को तिरस्कृत करती जाती हैं। तो त्रिनधरी सुमिरा वदपति। अरे खद्योत जो है क्या, जुगन्यू जो क्या है, जानकी जी तिनके को हाथ में लेके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जरा उपमा देखिए, रावण क्या है? जुगनू, और सीता जी क्या है? कमल, जो विकसित होता है केवल सूर्य के प्रकाश से, सूर्यवंशी रघुनाथ जी के प्रकाश से। देखिए कवि की कल्पना। फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट। तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है? रे पापी, तू मुझे सूने घर से सठ सूने हरिया नहीं मोही, हरण करके ले आया तू मुझे। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तो ऐसे उसको डांट रही है बहुत बुरी तरह से। जब रावण ने आप ही सुनी खद्योत्सम, राम को तो भानु बता दिया, सूर्य बता दिया, और मुझे एक जुग्न बता दिया। इतना कड़वा लगा उस परुष वचन, इतने बुरे वचन लगे उसको। सुनी काड़ी असी, तुरंत अपनी तलवार खींचे और खिसिया गया बहुत, और कह रहे, सीता तैमम कृता माना, तुमने मुझे मेरा अपमान किया है। हाँ सीता, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सुमुखी होती न तो जीवन हानि, जीवन की हानि हो जाएगी तेरी। हाँ, सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल हैं, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी ये तलवार। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंदर, सो भुज कंठ की तव असी घोरा। या तो तेरी कठोर ये तलवार मेरी गर्दन पे चलेगी, या राम जी की भुजाएं आई। सुन सठ अस, ये मेरा प्रण है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। चंद्रहास, अरे चंद्रहास जो उसकी खड़ग है, अरे तू ही मेरा परिताप हर ले। जो रघुवीर जी के विरह जो है ना, वो बहुत। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है। अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। देखिए, तलवार काटेगी और जो खून निकलेगा। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं कवि? तूने तो बचन पुनी फिर से मारने को दौड़ा। मैं तनया कहीं नीति बुझावा। अरे मैं तनया मंदोदरी ने नीति बताई कि अरे तो वो बहुत प्रेम से, बहुत मंदोदरी को हम जब जब देखेंगे, बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है, बहुत प्यारी है मंदोदरी, बहुत पतिनिष्ठा है। उसको पति दुराचार कर रहे हैं, लेकिन उसको बहुत प्रेम से समझाना चाहती है, सही मार्ग पे भगवान राम की महिमा बता के लाना चाहती है ना। तो नीति बताकर उसको समझाया और उसको एक तरफ किया। तब रावण ने सब दासियों को बुला के कैसी सकल निशिचरी ने बुलाई। तब वो दूसरी दासियों को बोला कि सीता ही बहु विधि त्रासहु जाई। सीता को तरह तरह से इसको डराओ धमकाओ जरा। 1 महीने में मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार अभिकाड़ी कृपाना, तो बोल देता है। और भवन गए दस्कंदर, रावण चले गया अपने भवन वापस। और उस समय वो अर्ली, बिल्कुल दिन चढ़ने चढ़ने ही वाला था, एकदम अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हैं ना, उस समय आया था वो। चले गया। सीता ही त्रास दिखा वही धरई रूप बहुमन।
सीता को डरा धमका के बोलो और ऐसे। तो अब अशोक वाटिका में सीता जी बहुत कष्ट में हैं, ठीक है। अब समझाने डराने धमकाने लग गई। तरह तरह के वेश को वेश वाली जो है ना राक्षसियां सीता जी को घेर के बैठी हुई हैं, उनकी सुरक्षा में बैठी हैं और उनका ध्यान भी रख रही हैं, लेकिन उनको डरा धमका के रावण की तरफ करने की भी कोशिश करती हैं। तो उन्हीं में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी होती है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर अरूढ़ नगन दस सीसा, हर मुंडित आरूढ़ नगन दस सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। हाँ जी। तासु बचन सुनीते सब डरई, जनक सुता के चरणनि परई। दशानन जनक कुमारी को बहुत तरह से डरा धमका कर वाग बाणों से दग्ध करके अपने भवन को गया। तो वहां पर सारी जो नियुक्त राक्षसियां जो है ना उनको डराने लगी। उन्हीं में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी भी है। तो त्रिजटा राक्षसी जो है उसकी राम जी के चरणों में प्रीति है। राम चरण रति निपुण विवेका। सबको बुला के सारी राक्षसी, अरे आओ आओ, मैं सुनाती हूँ तुमको, एक सपना आया है मुझे। हाँ, तो जो है जानकी जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो, अपना जन्म सफल कर लो। मैंने एक सपना देखा है कि एक बंदर ने लंका में आग लगा दी। देखिए वानर जी बैठे हैं अशोक वृक्ष के ऊपर, अभी सामने भी नहीं आए, प्रत्यक्ष भी नहीं हुए। तो कैसे पूर्व सूचना मिल रही है आगे की। तो लंका जला डाली, राक्षसों की सारी सेना को मार दिया। रावण नग्न है, गधे पर सवार है, उसका मुंडा हुआ सिर है, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस तरह से वो दक्षिण दक्षिण दिशा को जा रहा है। हाँ, तो और मानो लंका विभीषण को मिल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। नगर में भी राम जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। मैं पुकार के निश्चय से पक्का कह सकती हूँ कि ये स्वप्न 4 ही दिन में, मतलब कुछ ही दिन में, आने वाले कुछ ही दिनों में ये सच होने वाला है। देखिए, सबनो बोली सुनाई सी सपना, सीता ही सही करहु हित अपना, अपना हित कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खरा रूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ए विधि तो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। देखिए, तो ऐसे करके डर गई। तब तासु बचन सुनीते सब डरे, जनक जानकी के चरणों में पड़ गई। हाँ, जय तय गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारही निशिचर पोच। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचु चिता बनाई,
मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल समबानी, सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। तो जो है सीता जी हाथ जोड़ के त्रिजटा को बोल रही है, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है, माँ तू विपत्ति संगिनी तै मोरी। जल्दी से कोई ऐसा उपाय कर दो कि मैं ये शरीर छोड़ दूं। विरह असह्य हो चला है, विरह की पीड़ा, विरह वेदना अब ये सदा सहा नहीं जा रहा है। काठ लाकर, लकड़ी लाके एक चिता बना के सजा दो हे माता, फिर उसमें अग्नि लगा दो। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। उनको त्रिजटा को समझा रही है। रावण की शूल के समान ये दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। ये सुनई को श्रवण सूल समबानी, सुनत बचन पद गही समुझायसी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ लिए और उनको समझाया, प्रभु का प्रताप बताया, बल और सुयश सुनाया। देखिए निशाचर नगरी में बैठी है सीता जी की हितैषिनी त्रिजटा, है ना। उसने कहा हे सुकुमारी, और समझा बुझा के कि अब रात में अग्नि नहीं मिलेगी, ऐसा कह के वो अपने घर को चली गई। सीता जी की मनोव्यथा चरम सीमा पर है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिट ही न सूला। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटी ही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावत एक उतारा। पावकमय शशि स्रवत नागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, तेहि अगिन जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। सीता जी मन ही मन अपने आप से वार्तालाप कर रही हैं। हो सकता है लाउड थिंकिंग भी कर रही हो। मन मन कह रही हैं, विधाता विपरीत हो गया, ना अग्नि मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में इतने अंगारे दिख रहे हैं पर पृथ्वी पर तो एक भी नहीं आता है तारा। चंद्रमा अग्निमय है, देखो चांद जो है ना शीतलता का प्रतीक है, वो अग्नि का पुंज दिख रहा है सीता जी को। तारे अंगारे दिख रहे हैं, कितनी तीव्र वेदना होगी उनकी। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहा है। ये अशोक के वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम तो शोक रहित हो, है ना, नाम से ही शोक रहित हो। तुम ही मेरी विनय को सुन लो, मेरा शोक हर ले, मुझे अशोक कर दे। हाँ, अपना अशोक नाम सत्य कर दे। सुनह विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। मेरे शोक को हर के अपना नाम सच्चे अर्थों में अशोक कर लो। तो तेरे तो नए नए पत्ते भी कोमल अग्नि के समान हैं। देखिए उनको नए पत्ते जो है ना थोड़ी लाली लिए रहते हैं। कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे लालिमा लिए पत्ते भी अग्नि के समान है, तो अग्नि दे दो, विरह रोग का अंत हो जाए, है ना। तो सीमा को तो मतलब अब देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प कपि को वो क्षण जो है वो कल्प के समान हो गया। आप क्षण और कल्प का भेद देखिएगा, सर्च करिए क्षण और कल्प के बीच में
कितने पल, कितने क्षण, कितने दिवस, कितने मास, कितने महीने, कितने युग, कितने वर्ष, ये सब आते हैं। जरा गूगल बाबा पे सर्च करिएगा। तो आगे क्या होता है, अब ऐसे में अब हनुमान जी प्रत्यक्ष होते हैं, उनका रोल शुरू होता है सीता जी के समक्ष। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारे तब, जनु अशोक अंगार, दीनी हर्षि कुटि कर गयो, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, तब दे चकित तब गाइए दे हाँ गाइए गाइए की तब। मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरनय लागे, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। देखिए मुद्रिका, हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के आंखें अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया, मानो चंद्रमा ने तारा दे दिया, है ना। ये सोच के सीता जी ने एकदम हर्षित होकर उसे उठाया। अरे, राम नाम की मुद्रिका है, इतनी सुंदर मनोहर। हाँ, अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी, और हर्ष और विषाद से हृदय अकुला गया। अभी आपको गेस करना है कि हर्ष क्यों था, विषाद क्यों था, और वो मुद्रिका क्या थी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो राम नाम अंकित, मतलब कि वो राम जी की निशानी थी, पहचान गई। बार बार उनने बार बार दिन में बार बार वो मुद्रिका देखी होगी, मन में कैसी अंकित थी कि इससे कितनी पुरानी पहचान, है ना। लेकिन वाल्मीकि रामायण कहती है कि वो मुद्रिका जो है कुशा की बनी हुई थी। आप पता करिएगा कि कैसी मुद्रिका हो सकती है। और कोई कहते हैं कि उस पर राम नाम लिखा हुआ था। अरे, तो अनुमान लगाएंगे, वो कल्पना के रहेंगे उस मुद्रिका की कैसी थी। तो कहते हैं हर्ष और विषाद हुआ, जीते ही सकई को, भगवान को कौन जीत सकता है, और ये माया से भी नहीं रची जा सकती। तरह तरह से सोच रही है, क्या क्या कैसे कैसे। हाँ, तो मधुर वचन बोले हनुमाना, हनुमान जी बड़े मीठे मीठे स्वर में बोलने लग गए। भाषा के प्रकांड हैं वो हनुमान जी। भाषा का बहुत सुंदर वक्ता, बहुत सुंदर मीठी भाषा वाले, भाषा के अधिकारी हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुभा। राम जी के गुणों का वर्णन कर दिया, और उन्होंने सुना दिया एक अयोध्या के एक राजा दशरथ, उनके बेटे, उनके पुरखों का वर्णन, उनका वर्णन, है ना, राजकुमार, ऐसे ऐसे करके। सीता जी हैं, ये कानों को सुख देने वाला कौन हुआ। अभी तो शूल के जैसी वाणी सुन रही थी, तो ये क्या हुआ, ला गई सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह सिद्ध
कृपा सिंधु कर दास। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत ये रूप सुंदर कथा कही है ना, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते, आदि से अंत तक जो है मुझे सुनाओ, सामने आओ, है ना। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। बोले सामने आओ, कही सो प्रकट होती कि न भाई। तब हनुमान जी सामने चले गए। फिर बैठी अरे फिर देखा तो फिर मुंह फेर के बैठ गई। फिर ही बैठी मन विस्मय भयो, मुंह फेर के तो बैठ गई पर उनको विस्मय भी हुआ। तो मतलब क्योंकि वो तो अपने रूप में आए हैं ना, अपने वानर रूप में प्रत्यक्ष किया, तो फिर डर गई। लेकिन मन में हैरानी भी हो रही है। तो वो बड़े ही निश्चल, बड़े ही सरल शब्दों में कहते हैं कि माता मैं राम जी का दूत हूँ, सत्य शपथ करके, मैं शपथ करके, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, भगवान की कसम, सत्य शपथ करुणा निधान की। देखिए ये मुद्रिका मैं ही लाया था, मैंने ही दी है। दीनी राम तुम कह सही दानी, अरे मेरी निशानी दे देना, ऐसे राम जी ने ऐसा कह के दिया है। तो सीता जी को तब भी हैरानी हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, अविश्वास, क्योंकि दुष्ट नगरी में है, निशाचर नगरी में है, अपहृत है। सोचिए उनकी शंका बिल्कुल सहज है, वह स्वाभाविक है। तो नर फिर पूछ रही है कि अरे तुम तो वानर हो, नर वानर का संग कैसे हो सकता है। कही कथा भई संगति, जैसे सारी किष्किंधा कांड की वो सारा प्रसंग हनुमान जी ने वर्णन कर दिया। जब हनुमान जी की सरल सुंदर प्रिय लगने वाली वाणी सुनी, विनम्रता पूर्ण वचन सुने, तो उनके हृदय में जो है विश्वास पैदा हो गया और समझ गए कि ये मन क्रम और वचन से जो है कृपा सिंधु कर दास, ये भगवान का दास है, ये भक्त है, है ना, सचमुच उन्होंने भेजा होगा। मन से तो समझ आ गया, क्रम वचन कर्म से कैसे, कि अरे 100 योजन समुद्र को कैसे पार किया होगा, है ना, ऐसे ही तो नहीं आ सकता है ना। तो बल सामर्थ्य धारण करता है। तो समझ गई कि ये जरूर राम जी ने भेजा होगा। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि धनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई हहि निरखि श्याम मृदु गाता। बचनु नाव नयन भर बारी, अहह नाथ हो निपट विसारी। भगवान का जन जानकर बहुत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, हनुमान, हनुमान अपना नाम बताया ना, तो विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम तो जहाज के समान हो गए। विरह जलधि बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। तुम तो जलयान हो गए। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो, बताओ मुझे। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय के और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण से निष्ठुरता धारण करी है। वो सोच रही है कि ये हनुमान आ गए तो राम जी क्यों नहीं आए, है ना, तो क्यों नहीं आ रहे हैं वो। हाँ, सेवक को सुख देना तो उनका स्वाभाविक बान है, उनका स्वभाव ही है, आदत है उनकी। वो रघुनाथ जी क्या मेरी भी कभी याद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं। हाँ, तो हितात क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, नेत्रों में आंसुओं का जल भरा है, बड़े दुख से बोल रही हैं, हे नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। वचन न आव नयन भरे बारी, अहह नाथ हो निपट बिसारी। राम जी के प्रति बोल रही हैं। देखी देखी परम बिरहा कुल सीता,
बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानह जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश सुन, अब जननी धरि धी। अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। सीता जी को बहुत व्याकुल देखा, बड़े विनम्र होके, बहुत ही हम्बल उसमें, मातु कुशल, भगवान अपने भाई के समय, हे माता भाई के साथ कुशल से हैं। तब दुख दुखी सुकृपा, लेकिन आपके दुख से बहुत दुखी हैं, आपके विरह वेदना से संतप्त हैं। जनी जननी मानई जी ऊना, ऐसे मत सोचो, राम तुम ते प्रेम राम के दूना। आप जितने प्रेम को धारण किए हैं ना, उससे दुगना प्रेम राम जी के मन में है। देखिए, राम जी के परम भक्त, दास से भक्ति करते हैं हनुमान जी, लेकिन वो सखा है, कैसे विश्वास पात्र सखा है। कितने कम समय का परिचय है कि राम जी ने अपनी मुद्रिका दे दी और अपने मन की सारी व्यथा उनके पास कह के सुनाई है। अब हनुमान जी जो है ना, राम जी के वचन बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे जननी, अब धैर्य धारण करके जो है राम जी ने क्या कहा है आपके लिए वो सुनो। और बिल्कुल डायरेक्ट स्पीच, जो उनके वचन है वैसा का वैसे वो उनको सुनाते हैं। कहु राम वियोग तब सीता, सारे वियोग का वर्णन किए। मोह कहूँ सकल भये विपरीता, सब कुछ मेरा भी विपरीती हो गया है। सुना ना जी, बोलिए। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा समनिशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे हुते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तव प्रेम तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रत सदा सदा। रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसुए ते नहीं माही। हनुमान जी कह रहे हैं, राम जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते मानो अग्नि के समान। देखिए, इधर भी अशोक वृक्ष से सीता जी अग्नि मांग रही है, और उससे पहले राम जी ने ही कहला के भेजा है कि नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। जो है नए नए पत्ते जो है मानो अग्नि के समान हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, मतलब तप्त करने वाला। और कमलों के वन भालों के समान, भालों के वन के समान हो गए हैं। अर्थात मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। वर्षा ऋतु आई थी ना, 4 महीने चौमासा, जो हित करने वाले थे वे सभी अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध, 3 तरह की जो वायु होती है, मंद सुगंध शीतल, त्रिविध वायु जो है सांप के श्वास के समान हो रही है। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, जैसे 3 तरह की शीतल मंद सुगंध जो वायु है, वो भी मुझे सांप की फुफकार के समान जो है जान पड़ती है। मन का दुख कह डालने से कुछ घट घट जाता है। कहे ते कछु दुख घट होई, काहि कहो ये जान ना कोई। किसको कहूं, कोई ये समझ ही नहीं सकता है। घायल की गति घायल जाने बोलते हैं ना, तो काहि कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व जो रहस्य है, जो एक मेरा मेरा मन ही जानता है, और वे मन सदा तेरे पास ही रहता है, तो मैं किसको कहूँ, है ना। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना, इतने में ही
तुम समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर सा राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजौ कदराई। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। कह रहे हैं कि हे माता, मन में धैर्य धारण करो। सुमिर राम सेवक सुखदाता, राम जी सेवकों को सुख देने वाले हैं। पुरानो रघुपति, उनकी प्रभुता को, उनकी महत्ता को, उनके बल पौरुष को स्मरण करिए। सुनि मम वचन तजौ कदराई, जो है अपनी जो है जो भी घबराहट है, कम जो कायरता है, जो दुख हो रहा है ना, उसको छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, जो राम जी के बाण जो है ना, वो ये सारे निशिचर, ये सारे राक्षस जो है ना, पतंगों के समान है, वो जल जाएंगे उनमें, उनके क्रोध अग्नि में। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर, समझ लो कि वो निशाचर जलने ही वाले हैं। जैसे बरसात में कीट पतंग आ जाते हैं ना, और वो बस आते हैं और खत्म हो जाते हैं, है ना। तो जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर राम जी को पता चल जाता ना, अभी तक पता ही नहीं चला, तो कोई विलंब नहीं करते। राम बाण रवि कुएं जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को जलाई समझो। राम जी ने यदि खबर पाई होती तो विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। तम बरूथ कहाँ, जातुधान, जातुधान होते हैं राक्षस, वो जो तम राक्षसों रूपी अंधेरा, तम जो है वो नहीं रह सकता, कितना भी घना अंधेरा हो। राम बाण, राम जी के बाण जो हैं, उगते हुए सूर्य के समान अंधकार को काट डालेंगे। अब ही माँ तुम्हें जात लवाई, प्रभु आय सुनई राम दोहाई। कछु कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहि रघुबीरा। निश्चर मारि तोहि लय जहहि, तिहु पुर नर नारदादि जसु गहहि। हैं सुत कपि सब तुम है समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीनि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। हाँ जी, हे माता, मैं तो अभी आपको ले जाता, लेकिन राम जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है ना। तो वो राम जी स्वयं आपको लेकर जाएंगे। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, थोड़े दिन रुको, सारे वानरों को लेकर आएंगे राम जी, वानर सेना को लेकर राक्षसों को मार डालेंगे। और तिहुपुर नारद आदि जस गए, तीनों लोकों में नारद जी जो है उनका यश का गुणगान करते फिरेंगे, देखना है। तो है सुत कपि, अब फिर संदेह कि अरे, सारे वानर तुम्हारे समान ही हैं, और यहाँ तो राक्षस इतने भारी भट बलवान हैं, जो है ये राक्षस जातुधान, तो कैसे होगा। है सुत कपि सब तुम्हें, ये वानर तुम्हारे जैसे ही होंगे ना सारे। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अरे, सीता जी ने जैसे ही संदेह बोला, परम संदेहा, एकदम हनुमान जी ने बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा विशाल पहाड़ के जैसे हो गए कि सीता जी ऊपर मुंह करके देखती ही चली जा रही हैं उनको। बड़े सुंदर चित्र मिलते हैं हनुमान, कनक भूधरा कार शरीरा, आप सर्च करके और उस पे इमेजेस पर जाइएगा, इतनी सुंदर इमेजेस मिलती हैं हनुमान जी की कि सीता जी देखती ही रह जाती हैं उनको। ऐसे भयंकर
अति बल, ऐसे प्रचंड बलवान योद्धा नजर आए उनको। हाँ, सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। और जो सीता जी के मन में तब बड़ा भरोसा हो गया और हनुमान जी फिर छोटे हो गए। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहिया अतिशय भूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनत सुत करहि विपिन रखवारी। परम सुबट रजनी चर भारी, तिन कर भय माता मोहि नाही। जो तुम सुख मानहु मन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। चले उनाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मार सी कुछ जाए पुकारे। वाह, सुन माता, अरे मैं तो शाखा शाखा मृग हूँ, डाल से डाल पे कूदने वाला जानवर हूँ, बंदर। कोई बुद्धि बल विशाल नहीं है मेरे, लेकिन प्रभु प्रताप से, राम जी की महिमा से जो है ना, वो एक छोटा सा गरुड़ भी जो है ना, बड़े से बड़े सांप को खा जाता है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। तो बहुत संतुष्ट हुई सीता जी, बहुत खुश हो गई। भक्ति, प्रताप, तेज, बल, सब कुछ उनमें देखा और भक्ति देखी, विनम्रता देखी, तो उनको बहुत संतोष हुआ। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। हे तात, बलशील गुणों के निधान हो जाओ, क्योंकि शक्ति तो देख ली, पराक्रम दिख रहा है। राम जी का प्रिय जान के ऐसा आशीर्वाद मन से निकला, संदेश सुन के इतनी आत्मा तृप्त हुई, उसको बोला अजर अमर हो जाओ, गुणों के निधान हो जाओ। ये 10 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, गिनना जरा, कितने आशीर्वाद दे दिए। करऊं बहुत रघुनायक छो, राम जी तुम पे बहुत प्रेम करें, बहुत लाड करें तुम्हारा। करऊं कृपा। अब हनुमान जी ने सारा तो बोल दिया, सुन लिया कि क्या क्या अजर हो जाओ, अमर, गुण के निधान हो जाओ, हे पुत्र, हे बलशील निधान। लेकिन जब उन्होंने कहा करहूं बहुत रघुनायक छोहु, राम जी तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करें, तो ये कान से सुना, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, इतने प्रसन्न हो गए, बार बार पैरों में गिरे जा रहे हैं और जो है हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं कि ये माता, मैं तो धन्य हो गया। आशीष तव अमोघ विख्याता, आपका आशीर्वाद तो राम जी के बाण की तरह से अमोघ है, जरूर सच्चा होगा। लेकिन माता मुझे भूख लगी है, यहाँ पेड़ लगे हैं। तो उन्होंने कहा अरे यहाँ तो राक्षस रखवाली करते हैं, बड़े भयंकर राक्षस हैं, रजनीचर, रात्रि भर जागने वाले है ना, निशाचर, रजनीचर, जो रात में जागते हैं, निशाचर। ओके, तो और मैं नहीं डरता, अगर बस आप एक बार आशीर्वाद दे दो मुझे, आप मुझे खुश होके बोल दो, जो तुम सुख मानो, आप राजी राजी बोल दो कि जा फल खा ले, तो मैं चले जाता हूँ। अब जानकी जी ने देखा, अरे ये तो बहुत चतुर भी है, ये बलवान है, और जो है गुणों का निधान तो है ही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाओ। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके जा, राम जी का नाम लेके खा ले, है। तो चल पड़े, अरे वानर अपने फॉर्म में आ गए, ये कूदे पटके इधर उधर, फल खा रहे हैं, पेड़ तोड़ रहे हैं,
बहुत सारे जो आ रहे हैं उखाड़ उखाड़ के पहले ही राक्षसों को मारने उखाड़ उखाड़ के मारने शुरू कर दिए। अभी हमारी कल की कथा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे हम छोड़ते हैं। आज के जो है हमारे डिस्कशन के बहुत सुंदर पॉइंट्स हैं, तो सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान में रखिएगा। आज के जो है जो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है ना, तो हम उस पर क्या विचार, आज भी हम इन इमोशन से खुद को कैसे जोड़ते हैं और क्या कैसा लगता है, फीलिंग्स पे भी बात करेंगे। और ये हनुमान जी की यात्रा को शुरू से हम देखते हैं और उनके गुणों को राम भक्त हनुमान जी के गुणों का चिंतन करते हुए सुंदर कांड में आगे बढ़ेंगे। ये पिछली कक्षा के प्रश्न थे जहां से यात्रा शुरू हुई थी। होई काज मोहि हर्ष, मेरे मन में अत्यंत हर्ष है, इसका मतलब मेरा कार्य होने वाला है। जिमि अमोघ रघुपति, जैसे राम जी का बाण चलता है ऐसे हनुमान जी चले, यानी सीधी नजर अपने गंतव्य पर, है ना। राम जी का बाण अमोघ, यानी कि वो काम करेगा ही करेगा, और मैं निकला हूं तो मेरा काम भी होना ही पड़ेगा, है ना। राम काज की नहीं, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं रुकने का, जहां जहां मेरा कार्य सिद्ध होगा उसके बाद विश्राम, ठीक है। सत्य कहूं मोहि जान दे, प्रार्थना से, किसी से प्रार्थना से कर रहे हैं, किसी से बड़ा विशाल शरीर करके दिखा रहे हैं, फिर छोटा रूप कर रहे हैं, फिर लंकिनी से कैसे पेश आ रहे हैं, फिर वहां छोटा रूप कर लिया, फिर वहां नव तुलसी का वृंद, अनुमान कितना जबरदस्त है कि अरे तुलसी का पौधा है, यहाँ जरूर कोई भक्त होगा, वैष्णव भक्त होगा। तो मतलब इस सारे हनुमान जी के गुण है जो हम देखेंगे। तो ये प्रश्न है आपके लिए, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, कौन कौन था जो वृक्ष के पत्तों में छिपके बैठा था? ये परीक्षा में ऐसा ही पूछे जाते हैं आसान आसान से। यहाँ कौन से वृक्ष की बात हो रही है और क्यों छिपके बैठना पड़ा था उसको? हाँ, आप ही सुनी खद्योत सम रामई भानु समान, राम जी को ये किसने कहा? खद्योत क्या होता है और भानु क्या होता है? किसने अपने आप को खद्योत और राम जी को भानु की तरह सुना? किसने सुना कि वो खद्योत है और राम जी भानु है? ओके, तो ये आसान सा प्रश्न है। इसके साथ ही हो रहा है, अशोक वाटिका में एक राक्षसी ने सीता जी को अपना स्वप्न सुनाया था, उस राक्षसी का क्या नाम था? प्रश्न है कि वो सपना क्या था, है ना। तो एक प्रश्न, क्योंकि हम भक्ति काव्य पे काम कर रहे हैं, तो धीरे 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 उत्तरकांड तक पहुंचते समय हमारे हृदय में हनुमान जी की जैसी भक्ति स्थापित होने मांगता है ना। तो हम समझते भी चलेंगे, देखते भी चलेंगे, अनुभव भी करते चलेंगे भक्ति को। सीता जी की भी भक्ति है, हनुमान जी की भी भक्ति है, त्रिजटा की भक्ति हमारे सामने आए, मैं तनया की किसके प्रति भक्ति है, देखिए निष्ठा, है ना। तो कैसे कैसे भक्त के लक्षण, भक्ति के लक्षण, क्या भक्ति क्या है, क्या भक्ति को बताया जा सकता है, भक्त के क्या लक्षण होते हैं? अब देखिए, राम नाम तई सुमिरन कीना, किसने राम जी का स्मरण किया और किसने सुना? हाँ, ये भी प्रश्न भी है। और यहाँ प्रश्न ये है कि सुमिरन क्या होता है? सुमिरन बोल के जो याद किया जाए, है ना, जो बोल के याद किया, राम राम कुछ ऐसे किया तो उन्होंने सुना ना। सुमिरन जो होता है वो सुना जाता है, इसका मतलब कि वो वाणी का विषय है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। देखो सुमिरन का कितना महत्व है, भक्ति का ही एक प्रकार है ना। तो तुलसीदास जी के ही वाक्य है ये कि पवन सुत पावन नामू, भगवान राम के पवित्र नाम को सुन के वो अपने वश में राम जी को कर लेते हैं हनुमान जी, है ना। तो ये भक्ति क्या है, ये प्रश्न है। भक्ति है गूंगे का गुड़ और अनुभव का विज्ञान। तो आप बता सकते हैं कि क्या भक्ति को बताया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है? एक्सप्रेशन, इंटेंशनल एक्सप्रेशन कैसे होगा, या फिर अनइंटेंशनल कैसे भक्ति देखी जा सकती है? ये मद्भागवत महापुराण में भक्ति का एक श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भी कितने प्रकार की भक्ति है गिनेगा, और इसमें हर शब्द जो भक्ति के कौन से प्रकार को बता रहा है, और हर प्रकार का भक्त अलग मिलेगा। कोई श्रवण करने वाला अलग भक्त होगा, कीर्तन वाले अलग होंगे, स्मरण चरण वाले अलग होंगे, जैसे लक्ष्मी जी
विष्णु जी के चरणों पर ही बैठी रहती है ना। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, तो सखा रूपी भक्ति, तो ये जो है ये आप पता करेंगे, मैंने क्लू दिया। अब जो है हमारी जिज्ञासा और समाधान है, और एक अंतः कथा आपके लिए। कित्रन धरी ओट कहती बैदेही, ये मैंने प्रश्न दिया था, वो तिनका क्या है, वो क्या शील और सदाचार है जो अत्रि अनुसुईया जी से उनको मिला था, अपनी माता से उनको मिला था, अपनी सासू से उनको जो मिला था, क्या वो है? क्या वो तिनका, क्या वो धरती की पुत्री है, तिनका उनका भाई है? वो तिनका क्या है? वो तिनका क्या है? उस तिनके के महत्व को, उसकी महिमा को, उसके बल को, ये जो है एक नारी आज अपनी रक्षा करे तो उसका तिनका क्या हो सकता है? तो इस पर हम बातचीत करेंगे, विचार करेंगे, और इस तृणधारी ओट को हमने बहुत दूर तक, सुंदरकांड खत्म होने तक इस पर रोज मानस मंथन करेंगे कि वो आज नारी के लिए तिनका वो क्या है। क्या वो उसके पास है, या किससे लेना पड़ेगा, या कोई शस्त्र है, क्या वो कटार लेके ही चले क्या, या उसका शील सदाचरण, मतलब आप ही को सोचना है और हमें बताना है प्लीज। तो सुनैना जी, हम अब जिज्ञासा उमा मैम, समाधान। अमिता भार्गव जी कह रही हैं भक्ति नवधा श्रवणम कीर्तनम मननम हम्म पाद सेवनम अर्चनम। हम्म इन्होंने ये जवाब दिया था, शायद जब आपने नौ पूछा भक्ति था ना नवधा, भक्ति क्या, बहुत सुंदर। हाँ क्या थैंक होती है। यू, थैंक यू। इनके भक्त ढूंढने आपने हर तरह के, कौन से हैं, एग्जाम्पल मिलेंगे आप। अभी किसी ने तो हाथ खड़ा करा नहीं है। किसी को अगर प्रश्न पूछना है, कुछ कहना है तो बोलिए, आज हमारे पास काफी वक्त है डिस्कशन के लिए। राम तिनका अस्त्र तो सेव सीता फ्रॉम, टू सेव सीता फ्रॉम जयंत। अमिता जी ही लिख रही हैं, राम तिनका अस्त्र टू सेव सीता फ्रॉम जयंत। इन्होंने भी बहुत सुंदर जोड़ के बताया है कि जैसे जयंत को जो बाण मारा था ना राम जी ने, वो तिनके सरकंडे वाला बाण था। जी जी। अमिता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आई नो आप क्वेश्चन आंसर में टाइप कर रही हैं, पर कुछ बोलना चाहेंगी? अनम्यूट करना होगा। हाँ मैं, जी बोलिए। मैम आपकी आवाज कटी कटी आ रही है, अगर आप कंप्यूटर के साइड में है ना तो सामने आ जाइए, कभी कभी साइड से पिकअप नहीं करता है आवाज। अच्छा, अब आ रही है जी। तो इधर से मैं बोलती हूँ। हम्म, नवदा भक्ति में है उदाहरण श्रवणम परीक्षित, कीर्तनम परीक्षित क्योंकि वो भगवान की लीलाएं सुनते थे। कीर्तनम में नारद मुनि, वो हमेशा भजन गाते रहते थे। विष्णु स्मरण, प्रहलाद हमेशा विष्णु जी के नाम स्मरण करते। पाद से लक्ष्मी जी विष्णु जी का के पाद सेवन। आपकी आवाज फिर थोड़ी चली गई है। वंदनम अक्रूर, जी। हम्म, दास्यम हनुमान, साख्यम अर्जुन, आत्मनिवेदन बाली। बलि, बलि राजा, बलि। हाँ, बलि राजा, हाँ जी। बलि राजा। उन्होंने 3 कदम में, जब भगवान ने वामन अवतार में धरती सब नाप लिया, तो तीसरे कदम में उन्होंने खुद को उनके चरणों में डाल दिया। और वो जो त्रिन अस्त्र था जो आपने हाँ, तो राम जी और सीता जब पंचवटी में थे, पंचवटी में। वो बैठे थे एक पेड़ के नीचे। राम जी तो इतना ताजमहल में रहने वाले थे, तो ऐसे ही नाटक में ही करते करते थक गए हैं, वो आराम करते हैं पेड़ के नीचे। और सीता जैसे वो इंद्र का बेटा, तो मैं टेस्ट करूंगा कि अ, मतलब वो अपना टेस्ट करना चाहते हैं कि सीता हम्म, सीता सही सही है उसका। तो उसके मन में क्या भावना आ जाती है, और वो अपने नाखूनों से उनके स्तन पर निशान बनाता है। तो वो उसका जब खून बहता है तो राम जी उठ जाते हैं। और जब राम जी हाँ, ये देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण का प्रसंग बता रहे हैं आप।
इसमें भी जयंत की कुटिलता में हमने करके दिया है। जयंत कुटिलता जो तुलसीदास जी ने कहा है वो भी अरण्य कांड में आया है, तो वो भी कथा आई है। हाँ जी, तो थैंक यू। फिर उसको फिर वो तृण अस्त्र वो लेते हैं, गुस्से में आते हैं कि सीता पर वार करने पर वृणत करा है और सीता को, तो वो तृण अस्त्र लेते हैं और उसको अस्त्र बनाकर और जयंत पर फेंकते हैं। जयंत जाता है, तीनों लोक में जाता है, कोई भी उसको बचा नहीं पाता है। फिर वो राम जी के पास ही आ जाता है कि मुझे बचा दीजिए। तो राम जी अपना वचन तो नहीं ले सकते हैं, तो वो फिर उसको अपनी एक आंख देनी पड़ती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ है अभी, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ जी, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, आभार।